हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पावर ग्रिड का जेई के इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस के सीरीज का सेकंड पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ साइनसॉइडल करंट द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड। बहुत सिंपल है। साइनसॉइडल करंट क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा लिखा होगा। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, और करंट के मैग्नीट्यूड का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो बहुत ईजी है ये। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट है कंडक्टेंस की यूनिट। सिंपलेस्ट कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना। ओम मीटर जो यूनिट होती है वो होती है रजिस्टिविटी की। ओम रेजिस्टेंस का, और वोल्टेज का, वोल्ट, ठीक है। और सीमेंस जो होता है कंडक्टेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स की? तो सबसे पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। नहीं, फिजिकल तो होता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन इसमें पूछा नॉट, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अच्छा, ईच लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ क्लोज्ड लूप बाय इटसेल्फ। ऑब्वियसली कोई भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन निकल रहा है तो वो एक क्लोज्ड लूप बनाता है, मतलब नॉर्थ से साउथ ऐसा वो क्लोज्ड लूप बनाता है। इसका मतलब ये भी ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हैविंग अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। नहीं, अगर नॉर्थ और साउथ हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वो रिपेल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। और उसने यही पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी तीनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्डिंग करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टू कॉयल हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस। तो दो कॉयल हैं, तो L1 मान लो वो दिया हुआ है 5 हेनरी, ऐसे ही दो L2 जो है वो 4 हेनरी रिस्पेक्टिवली आर मैग्नेटिकली कपल्ड। तो दो इंडक्टर है वो मैग्नेटिकली कपल्ड है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन इज 2.5। तो कह रहा है कि M जो है वो है 2.5, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक म्यूचुअल कपलिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है M इज इक्वल टू के अंडर रूट में L1 L2, ठीक है। जहाँ M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है, K जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, L1 और L2 जो है सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं। तो यहाँ से अगर हम K की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा M डिवाइड बाई अंडर रूट में L1 L2। अच्छा, M की वैल्यू जो है वो दी हुई है 2.5, और डिवाइड बाई अंडर रूट में 5 इंटू 4। तो अगर आप अंडर रूट में 5 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5, 2.5 डिवाइड बाई 4.47, इसको सॉल्व करने पे। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 0.5590, इट मीन्स 0.56। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक चीज और है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता क्या है, देखो जैसे दो कॉयल हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अगर मान लो मैं एक ले लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, है ना, टेक्निकली नहीं है ये लैंग्वेज। मान लो यहाँ से 100 फ्लक्स निकले, ठीक है। यहाँ से 100 फ्लक्स इस कॉयल से निकले, और इस कॉयल के पास 90 पहुंचे, ठीक है। मान लो 10 लीकेज हो गए या हवा में ही रह गए, यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। 100 यहाँ से चले और 90 फ्लक्स ही यहाँ पहुंच पाए। तो अगर कोई पूछे कि इन दोनों कॉइल्स के बीच में कपलिंग कितनी है, कपलिंग कोफिशिएंट कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 90 पहुंचा कितने में से, 100 में से, यानी कि 0.9। हमेशा जो मैग्नेटिक कपलिंग, मैक्सिमम मैग्नेटिक कपलिंग कितना हो सकता है, यहाँ से 100 निकला मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, तो 100 ही अगर पहुंच गया तो हम बोलेंगे कि यहाँ की जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो कितनी है, 1। मतलब फुल्ली कपल्ड है, यहाँ से जितना फ्लक्स निकला वो पूरा पहुंच गया। अच्छा, मान लो अगर फ्लक्स यहाँ से निकला 100, लेटर सपोज, ठीक है, और यहाँ पहुंचा मान लो 50। तो अगर आपसे कोई पूछा मैग्नेटिक कपलिंग कितनी है, तो 50 पहुंचा कितने में से, 100 में से, यानी कि 0.5।
तो अगर आपसे कहीं मैग्नेटिक कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलता है तो इसका मतलब सीधे सीधे इतना है, जितना जैसे यहाँ पे आया 0.56, मतलब 100 का 56 सेकेंडरी पे पहुंच रहा होगा, दूसरे दूसरे कॉइल के पास पहुंच रहा होगा, है ना, इसका यही मतलब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है इफ टू कॉइल्स आर मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है, दो कॉइल हैं और वो मैग्नेटिकली कपल्ड है। इफ द इंटायर फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय वन कॉइल लिंक्ड विद अनदर कॉइल, वही सेम चीज है यहाँ से, इंटायर फ्लक्स मतलब टोटल फ्लक्स यहाँ से निकला, इंटायर फ्लक्स वो इससे लिंक कर गया दूसरी कॉइल से। तो अगर पूरा का मतलब 100 फ्लक्स निकला और 100 का 100 पूरा दूसरे वाली कॉइल से लिंक कर गया, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना होगा? 1। और हाईएस्ट जो 0 से के 1 के रेंज में लाई कर सकता है, और हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितनी हो सकती है? 1, जब इंटायर, है ना, पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो लिंक कर रहा हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1 है। तो आई थिंक आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा मैग्नेटिक कपलिंग का, कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्या मतलब होता है। यहाँ पे 75 दिया हुआ है, 0.75 मतलब 100 में 100 अगर यहाँ से निकला एक कॉइल से, तो दूसरे कॉइल पे कितना पहुंच रहा होगा? 75, है ना, तभी हमारा 0.75 है। तो ठीक है, नेक्स्ट, वेबर इज द यूनिट ऑफ, बहुत इजी है, वेबर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। चलिए, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की तो यूनिट होती है वेबर, आपको बताना है अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की यूनिट क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 400 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को आपको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। 4 रेजिस्टेंस हैं 100 ओम के। ठीक है, अगर कभी भी रेजिस्टेंस सेम है और n नंबर ऑफ हैं और ढेर सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो सीधे सीधे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है और कितने रेजिस्टेंस हैं, n रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो R/n, यानी कि रेजिस्टेंस कितना है? 100, और कितने रेजिस्टेंस हैं? 4, यानी कि 25। या फिर आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, देखो, दो रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू के हैं, जैसे मान लो ये 10 है और ये 10 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। कैसे आया? 10/2। अगर दो रेजिस्टेंस हैं, सॉरी 3 रेजिस्टेंस हैं, और तीनों रेजिस्टेंस मान लो 10 10 और 10 ओम के हैं, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 10/3। अगर यही 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो 10/4 ऐसा। ठीक है, ऐसे n रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होते पैरेलल में तो क्या आता? 10/n। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्टली उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है, द जनरेटर डेवलप 200 वोल्ट एंड हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू लोड रेजिस्टेंस ऑफ इतना। कह रहा है कि एक जनरेटर है, तो एक जनरेटर मान लो मैंने बना दिया, एक जनरेटर जी, ये 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, और इसका इंटरनल अपना रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो 100 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ कहीं लोड है, एक लोड लगा हुआ है, कितने ओम का? 300 ओम का लोड लगा हुआ है, तो हम इसको पहले कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, ये हमारा सर्किट है, कह रहा है कि फाइंड द पावर डिलीवर्ड, ये हमारा जनरेटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये इस यहाँ पे कितना पावर पहुंचा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो करंट क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा, केवीएल आप लगाओगे तो 200 वोल्ट डिवाइड बाई 100 प्लस 300, यानी कि 200 डिवाइड बाई 400, यानी कि 0.5, यानी कि जो हमारा करंट आया वो हाफ 1/2 या 0.5 आया, 0.5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे पावर कितना होगा? देखो, करंट पता है कि इस वाले इस रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5, और रेजिस्टेंस पता है, तो पावर कितना होता है? पावर होता है I²R, यानी कि 0.5 का स्क्वायर इंटू 300। 300 के अक्रॉस ही तो पूछ रहा है वो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 75 वाट। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है,
साइनसॉइडल इज एक्सप्रेस्ड एज 5 sin 4 pi t minus 60 डिग्री, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। बहुत सिंपल है, देखो कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वोल्टेज या करंट तो पता नहीं, तो मान लो मैं वोल्टेज लेके कर रहा हूँ, तो Vm साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ओमेगा टी से अगर हम कैलकुलेट करें तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 4 पाई, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। अच्छा ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल, टू से ये टू, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 हर्ट्ज। बहुत इजी है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। Vm साइन ओमेगा टी माइनस थीटा थे, इसको कंपेयर करो, ओमेगा टी की वैल्यू हमें दिख जाएगी 4 पाई, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ कैलकुलेट करो, वहां से फ्रीक्वेंसी आपको इजीली मिल जाएगा, 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।